आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा शहर में शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शहर के भरतपुर गेट से होली गेट तक चलाए गए इस अभियान के दौरान जनपद के डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय भी मौजूद रहे। आलोक दुबे के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाए गए। अभियान के बीच में कुछ व्यापारियों ने अभियान के संबंध में पूर्व में ना जानकारी दिए जाने की शिकायत भी दर्ज की और निगम की टीम पर मानकों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी अभियान बदस्तूर जारी रहा और जिन दुकानदारों का सड़क पर अवैध निर्माण बना हुआ था उसको हटवाया गया। इस अभियान के संबंध में डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने 3 गेट से यहाँ आर्य समाज रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए मुझे मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया था। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त एवं सारी टीम साथ में है। इंस्पेक्टर साहब कोतवाली भी मौजूद हैं। यहाँ तक का अस्थायी जो अतिक्रमण था हटवा दिया गया है और पुनः ये अपेक्षा है कि अब दोबारा ये अतिक्रमण न करें। दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो दंडित होंगे, चालान भी। कहीं पर कोई विरोधाभास किया गया? विरोध कुछ हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की इन लोगों ने धज्जियां भी उड़ाई, लेकिन कानून है वो अपना काम करेगा। कार्रवाई हुई किसी के खिलाफ? सोशल डिस्टेंस कानून है अपना काम करेगा। फुटेज बने हैं, देखे जाएंगे क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, विरोध किस बात का हो रहा है? क्या महामारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पालन किया गया है, क्या वैश्विक महामारी के दृष्टिकोण को देखा गया है। यदि नहीं देखा गया है तो कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर। किसी का चालान भी किया गया है? नहीं, कई लोगों के जुर्माना हुआ है। जो आजकल के लड़के हैं, नौजवान मोटरसाइकिल पे बिना मास्क लगाए फर्राटे भरते हैं, उन सब पर 500 जुर्माना लगाया गया। वृंदावन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज की संख्या को लेकर नगर निगम द्वारा संक्रमित क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर सील करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते वृंदावन में गुरुवार को अनाज मंडी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसको लेकर नगर निगम के कर्मचारी शुक्रवार को बैरिकेडिंग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र में पहुंचे। जब नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हॉटस्पॉट में बैरिकेडिंग की जा रही थी तो वहां के स्थानीय लोगों ने कार्य में बाधा उत्पन्न की और अपनी मनमानी के चलते बैरिकेडिंग अलग लगाने की बात कही। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने बात नहीं मानी। जब इसकी सूचना नगर निगम में पहुंची तो मौके पर पहुंचे अधिकारी व नगर निगम की फोर्स ने सरकारी कार्य में बाधा डालने को कहकर कार्रवाई करने की बात कही। बात की स्थिति उत्पन्न हुई है जो इतना नगर निगम का टास्क फोर्स यहाँ पर आया। यहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया सील करना था, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति निकले इस एरिया में, इस क्षेत्र में, अनाज मंडी क्षेत्र में। तो उस वजह से कुछ लोग यहाँ दिक्कत कर रहे थे कि हॉटस्पॉट सील करने की वजह से एरिया को बंद नहीं करने दे रहे थे। उसकी वजह से टास्क फोर्स लाकर लोगों को समझाया गया है उनकी सुविधा के लिए कि किसी को भी बीमारी से ग्रसित ना हो और सबका बचाव हो सके। इसलिए टास्क फोर्स और मैं फोर्स या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र को सील कराया जा रहा है। कितने इस क्षेत्र के कितने जो रास्ते हैं वो सील कराए जाएंगे? 5 रास्ते सील कराए जाएंगे इस क्षेत्र में। और जो लोग व्यापारी कह रहे हैं कि दुकान बंद हो जाएंगे, उसके लिए क्या फैसला लिया गया है? उसके लिए सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी दुकानें नहीं खोली जाती हैं, सारी दुकानें बंद रहती हैं। तो ये दुकान आवश्यक जो वस्तुओं की आवश्यक वस्तुओं के लिए पास जारी कर दिए जाएंगे और जो भी आवश्यक वस्तु है, साफ सफाई वगैरह सबकी होम डिलीवरी वगैरह चालू रहेगी। होम डिलीवरी वगैरह सब होम डिलीवरी वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी थोड़ी देर में शाम की शिफ्ट में 3 बजे के समथिंग कर दी जाएगी। अलीगढ़ के मौलाना आजाद नगर में अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर आना एक पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी को महिला के घर वालों ने आसपास के लोगों के सहयोग से पकड़कर उसकी पिटाई लगा दी। दरअसल थाना क्वारसी के मौलाना आजाद नगर इलाके की पब्लिक द्वारा एक पुलिसकर्मी ताहिर को पीट दिया गया। मामला अवैध संबंध का था। इलाके के लोगों का आरोप है कि उक्त पुलिस वाला पिछले काफ़ी समय से यहां एक महिला से मिलने आया करता था, जिससे उसके अवैध संबंध थे। महिला से अवैध संबंध की बात महिला के पति, पुत्र सहित बहू ने भी की है। महिला कुछ दिन से पुलिसकर्मी ताहिर हुसैन के साथ थी। इसको लेकर पुलिसकर्मी ताहिर आज अपनी कार से महिला को घर लेकर आया। इस पर घर में विवाद हो गया। इसके बाद ताहिर ने महिला के पति व बेटों के साथ मारपीट कर दी।
वहीं मोहल्ले के लोगों ने आक्रोशित होते हुए इस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ताहिर को चौकी ले आई। महिला का पति सलामुद्दीन का कहना है कि उसकी पत्नी का दरोगा जी से संबंध है। दरोगा जी पिछले 4 महीने से लगातार घर में आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मर्जीना। मर्जीना, क्या मामला है ये जो अभी आपके घर के पे जो एक दरोगा जी या वो पुलिस में है? इनका 2 साल से वो होता मतलब कांटेक्ट। हमारे घर पर रोज आते थे। अच्छा। और क्या कहना है, रोज फोन पे बात करते थे। किससे कांटेक्ट था? किससे कांटेक्ट किससे था? आपकी सास से था। अच्छा, तो आपने समझाया एक आध बार, कभी कुछ कहा अपनी सास से? नहीं, हम कोर्ट चढ़ने मारती हैं और उल्टी सीधे कहती हैं, हमें गाली गुतारी बकती धमकी देती हैं हमें, जैसा हम कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, ये बताओ आज क्या मामला हुआ था? आज मामला ये हुआ था क्या हमें इन्होंने बात की थी कि हम नहीं रखेंगे अपनी माँ को। तो क्या हमें फिर इन्होंने गाली गुतारी भी नहीं रखी। इन्होंने अंकल सर के बात करी थी। तो क्या हमें इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था कि मुझे गाली गुतारी बकी है दरोगा जी की। तो हमारी सास पीछे से कहने लगी, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, ऐसे बाज आएंगे। तो इस वजह से शाम के टाइम दरोगा जी को लेके आई हैं। अच्छा, दरोगा जी को लेके आई थी। दरोगा जी यहाँ पे स्टे भी करते थे, लेटते बैठते भी थे क्या? या बहुत देर तक बैठते थे, बहुत देर तक वो करते थे। तो आपके ससुर ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? वो इस वजह से नहीं उठाते थे क्या कि मैं धमकी देती थी वो फोन पे, और वो डरते हैं इस वजह से। कोई किराएदार भी रहता है क्या आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कोई किराएदार नहीं रहता। अच्छा, ये मौलाना आज़ाद नगर थाना कुवारसी क्षेत्र में सलामुद्दीन का परिवार रहता है। सलामुद्दीन ने रात थाना कुवारसी पे एक लिखित कंप्लेंट दी है। उसने आरोप लगाया है कि उसके घर पर ताहिर हुसैन कोर्ट मोर्र जो ठहर में तैनात है उसका आना जाना था। इसकी बीवी सलामुद्दीन की पिछले 10-15 दिन से गायब थी। रात ये कोर्ट मोर्री ताहिर हुसैन 2 लड़कों के साथ उसको घर पहुंचाने के लिए गए। उसके पति सलामुद्दीन ने उसको घर में रखने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसने ताहिर हुसैन ने और 2 लड़कों ने इसको सलामुद्दीन को और उसकी बेटी को मारा। अभी दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया, ना संपर्क हो पाया है। सलामुद्दीन की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों से बात करके जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बीते दिनों पुलिस टीम पर हमला कर एनकाउंटर की घटना के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के गांव सांकरा का है, जहां गुरुवार की देर रात शराब तस्करी के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने घरों की छत पर खड़े होकर पथराव किया और आरोपित को पुलिस से छुड़ाकर फरार कर दिया, जिसमें एक दरोगा के सिर में गंभीर चोट आई है, तो वहीं 2 महिला सिपाही भी घायल हुई हैं। बाद में दादो थानों का फोर्स पहुंचा, तब तक उपद्रवी फरार हो गई। दरअसल जागन कच्ची शराब बनाकर बेचता है। पालिम मुकीमपुर थाने के गांव बाबरौतिया भरनेरा में जागन की भट्टियां थी, जहां रोजाना 400 लीटर शराब बनती थी, जिन्हें अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता था। 2 माह पहले पुलिस ने छापा मारकर 250 लीटर शराब पकड़ी थी। ब्रजेश यादव। कहाँ रहते हैं? सांकरा में रहता हूँ। दादो। आप प्रधान है गाँव के? जी। प्रधान जी, किस तरीके का मामला हुआ, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, ऐसा हुआ था कि आज से 2-2.5 महीने पहले ये जागन का परिवार पाली थाना क्षेत्र में, ये पाली थाना क्षेत्र हमारी सीमा से लगा हुआ है, दादों की सीमा से लगा हुआ है। इसमें ये बहुत बड़े पैमाने पर दारू का धंधा करता था, जो 250 लीटर से लेकर 450-500 लीटर तक दारू कच्ची वाली इसको बना के सप्लाई करता था। एसओ साहब को किसी भी तरह से पता चला होगा, तो एसओ साहब ने इसकी भट्टी पे दबिश दी अपने क्षेत्र में। तो ये तो गंगा जी में कूद गए, मैं अपने बेटों के, उसमें 2 मुलजिम हाथ आ गए, वो बढ़नेरा के थे, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया। मुकदमा लिखा गया, उनमें इनके नाम थे संजू सन ऑफ जागन और जागन सन ऑफ लाखन सिंह, इनके नाम थे। ये बांछे चल रहे थे, तो पुलिस इनको पकड़ने आई थी पाली थाने की, जिसमें हमारे दादो क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, सांकरा पुलिस चौकी इंचार्ज नीलेश वर्मा थे, उनकी सपोर्ट में, और हरकेश यादव थे सेकंड दरोगा जी। उनको लेके इस पर दबिश दी
पुलिस ने जागन सिंह को उठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया। तो जागन सिंह के सारे लड़कों ने, पुतबुओं ने, बेटियों ने, 4-5 बेटी हैं, बेटी जागन घर पे ही रखते हैं, शादी वादी नहीं हुई है, एक की शादी हो गई थी वो भी घर पे ही रह रही है। तो ये एकदम उग्र हो गई, जब जागन सिंह को ले जाने लगे उग्र हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। ऊपर छत से ईंट पत्थर आने लगे, ये समझ नहीं पाए पुलिस वाले। तो पुलिस ने भी बहुत जद्दोजहद की, पड़ोस वालों ने मुझे बताया, मैं भी घर से भाग के आया तो पुलिस उस समय डंडा चला रही थी। काफ़ी देर जद्दोजहद हुई, फिर किसी भी तरह से हरकेश यादव दरोगाजी के पीछे से राधे ने ईंट मार दी। सर किस तरह का मामला है जो पुलिसकर्मियों के साथ पिटाई पथराव? ये हमारे दादो के साकरा क्षेत्र में एक आदमी है जिसके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ था पाली मुकीमपुर थाने में, शराब का, एक्साइज का। तो उसी में कल रात को जो है पाली मुकीमपुर की टीम और उसमें साकरा चौकी की जो टीम है हमारी दबिश में गई थी। वहीं पर जो अपराधी था उसको हम जब पकड़ रहे थे तो उसी घर परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने ऊपर से पथराव शुरू कर दिया। उसी पथराव में जो है हमारे साकरा चौकी इंचार्ज है उनको जो है एक पत्थर लग गया जिससे उनके सिर में चोट आई है और 2 महिला कांस्टेबल जो थी उनके हल्की चोटें आई हैं। और उसी में जो है वो छूटकर जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। हम लोगों ने जो है रात ही में 5 थानों की टीम लगाकर दबिश दी घर पर, उसमें एक महिला को हमने पकड़ लिया और बाकी सब भागने में कामयाब हुए हैं। अभी भी हमारी टीमें जो हैं लगी हुई हैं, ये इन लोगों को जो है दबिश दी जा रही है, जंगलों में भी इनको सर्च किया जा रहा है और सर्च करने के बाद हम जो है इनको पकड़ लेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में दलित आदिवासी किसान दंपत्ति को जिस प्रकार रोते हुए बच्चों के सामने बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर मध्य प्रदेश पुलिस ने मारपीट की, तभी सरकार का निर्मम, निरंकुश और निष्ठुर चेहरा सामने आ गया। उन्होंने बताया कि जब दलित आदिवासी किसान दंपत्ति के शरीर ने मध्य प्रदेश पुलिस की क्रूरता के साथ मार खाते खाते हरकत करना बंद कर दिया, तब भी पुलिस का उसके शरीर के प्रति निरंकुश चेहरा पूरी मानवता को तार तार करता वीडियो में नजर आया। उसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान और जुझारू नेता इंजीनियर आगा यूनिस ने कांग्रेसियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अलीगढ़ सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार जी को सौंपा है। ज्ञापन दिया, क्या मांगे? देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में जो बर्बरता के साथ पुलिस ने जो मानवता को तार तार करते हुए जो क्रूर चेहरा दिखाया है, उसने एक दलित दंपत्ति के किसान परिवार के साथ जो आदिवासी है उसके ऊपर जो प्रहार किया है, जो हमला किया है, जिससे देश हमारा आज शर्मिंदा है। जिस तरह की बर्बरता दिखाई है और वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार जो कि रावण राज स्थापित हो चुका है, जो मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहता है, वो कंस मामा रूपी आज जो है देश के सामने आया है। आज देश के सामने ऐसा निर्मम चेहरा जो है एक सरकार का और एक पुलिस का सामने आया है, जिसके संदर्भ में हमने महामहिम राष्ट्रपति से सीबीआई जांच की मांग के लिए हमने ये निवेदन किया है और उसके अंदर आग्रह किया, और जितने भी लोग इसके अंदर दोषी पाए जाएं उनको सख्त से सख्त नज़ीर पेश करने वाली सजा स्थापित हो, ये हमने इस संबंध में इनको ज्ञापन दिया। नाबालिग मासूम के साथ उसके ही गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दरिंदगी के साथ रेप किया। वहीं 42 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया। ताजा मामला जनपद अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गागरौल का है, जब एक पिता अपने घर से गैस भरवाने के लिए बाजार गया हुआ था। उसी दौरान गांव के रहने वाला दबंग युवक ने मासूम नाबालिग को घर में अकेला देख उसके घर जा पहुंचा। दबंग युवक ने मासूम को अपनी बातों में बहला फुसलाकर कमरे के अंदर ले गया और बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। नाबालिग युवती की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग जब मौके पर पहुंचे तो युवक संदिग्ध अवस्था में था और युवती खून से लथपथ थी। वहीं दबंग युवक ने जब लोगों को आता देखा तो मौके से फरार हो गया। वहीं अलीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं, जहां नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को 42 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया है और पीड़ित परिवार को दिलासा देते हुए इधर से उधर घुमाते रहे। इस दिन कहां पर आए, क्या मामला लेकर आए आप? मामला एसपी के द्वारा आए हम। हमारी लड़की 2 तारीख 2/6 में हमारी लड़की के साथ गलत काम हुआ है। हमारा जब मैं विजयगढ़ गया था गैस भरवाने को, उसमें बैंक में काम था, तो मैं 4 लड़कियों को घर छोड़ गया था। तो मेरी लड़की की माँ तो है नहीं है, 5-6 साल हो गई, ख़त्म गए।
तो उसके माँ जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो एक ठाकुर प्रेमपाल है, वो आया घर पे, तो घर पे लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। कौन है ये प्रेमपाल? ठाकुर है। कितनी उम्र उसकी? उसकी ऐसी हुई 45-50 की लपेट में होगी उसकी उम्र है। फिर तो उसके तो घर पे आया, उसके कपड़े फपड़े उतारे, उसके बाद गलत काम किया। फिर थाने में तहरीर दी आपने? थाने में दी थी हमने। फिर क्या बोला? तो उसने हमको दिलासा दिया कि हमको गरीबी के लिए भेजा, हम गरीबी की मदद करेंगे। आज एक आदमी आया था जिसने बताया कि उसकी गांव में गांव के एक आदमी ने उसकी बेटी के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ छेड़छाड़ की थी और गलत काम किया था। तो उसी पर हम लोगों ने जो है CO साहब को इसकी जांच दे दी है। आज जो है उनको तत्काल वहाँ मौके पर जाकर इसकी जांच कर इसमें अभियोग पंजीकृत कराने के लिए बोल दिया है और आगे जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। थाना मावन क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे किलोमीटर संख्या 118-119 के मध्य एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि DCM गाड़ी आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच जा पलटी। सूत्रों के मुताबिक कोई आवारा पशु एक्सप्रेस वे पर अचानक आ गया था, जिस कारण यह हादसा घटित हुआ, जिसमें करीब दर्जनों सवारियां बैठी हुई थी। खैरियत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है यह हादसा सुबह करीब 9 बजे घटित हुआ था। इसकी सूचना 100 डायल गाड़ी को दी गई, जो कि मौके पर पहुंची और उसने बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।